जब भी हमारा रूट चक्र यानी कि हमारा मूलाधार चक्र संतुलित होता है या बैलेंस होता है तो हमें कैसा अनुभव होता है। यानी जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र बैलेंस होता है या संतुलित होता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसको कैसा अनुभव होता है, उसको कैसा फील होता है। ओके, तो जिसका मूलाधार चक्र संतुलित होता है या बैलेंस होता है उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, उसको घर जैसी फीलिंग आती है, उसको लगता है कि मैं अपने घर में हूँ एंड पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। ठीक है, वो सुरक्षा का अनुभव करता है अपने चारों तरफ। एंड उसके बाद आता है निडरता। तो उसके अंदर निडरता आ जाती है, उसके अंदर का हर तरीके का डर ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है एंड निडर हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगला आता है शरीर और आसपास की दुनिया में स्थिरता और आराम आ जाता है। यानी कि उसका शरीर भी बैलेंस में आ जाता है, स्वस्थ हो जाता है एंड उसके आसपास जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है या फिर कोई भी नॉइस होता है वो मतलब बैलेंस में आ जाता है, कम हो जाता है या शांत हो जाता है या आरामदायक हो जाता है। ठीक है, उसकी लाइफ से तनाव दूर हो जाता है, स्ट्रेस उसकी लाइफ से दूर हो जाता है जब उसका रूट चक्र बैलेंस में आता है। ठीक है, रिश्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है इंसान। जब भी किसी इंसान का रूट चक्र बैलेंस हो जाता है तो वो अपने रिश्तों पर ध्यान देता है, अपने व्यक्तिगत रिश्तों पर ध्यान देता है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है, फोकस्ड होता है अपने कार्यों के प्रति, अपने कार्यों पर ध्यान देता है, उसमें फोकस्ड होकर उसको पूरी तरीके से करता है एंड अपने रिश्तों पर एंड अपने परिवार पर सभी पर ध्यान देता है एंड उनको सुरक्षित रखने का पूरा कार्य करता है। ठीक है, एंड इसी के साथ जब आपका रूट चक्र बैलेंस होता है एंड संतुलित होता है तो आप मतलब पूरी तरीके से ऊर्जावान फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं एंड आपका कार्य करने का मन करता है। आपके लाइफ से मतलब आलस और तनाव दूर हो जाता है पूरी तरीके से। यू फील वेरी एनर्जेटिक जब आपका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है या संतुलित हो जाता है। ओके, एंड जब आपका मूलाधार चक्र इनबैलेंस होता है, असंतुलित होता है तो आपको चिंता, भय एंड घबराहट होती है, बुरे सपने आते हैं, भावनात्मक रूप से आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, सुस्ती और शरीर में थकान आती है। ठीक है, एंड बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, पैरों में और टांगों में दर्द रहता है एंड पैरों से संबंधित या घुटनों से संबंधित समस्याएं आपको चलती रहती हैं। जब आपका रूट चक्र इनबैलेंस होता है तो आप एनर्जेटिक बिल्कुल फील नहीं करते, आपकी एनर्जी ड्रेन रहती है, आप आलस को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि अब 7 चक्र में से जो रूट चक्र हमारा पहला चक्र है, ठीक है, एंड ये हमारे शरीर के निचले हिस्से में यानी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित होता है, वहाँ स्थित होता है एंड इसका मुख्य कार्य है आपके शरीर को ऊर्जावान बना के रखना, आपको शरीर को ऊर्जा देना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, एंड इसका कलर होता है लाल एंड ये आपकी शक्ति का केंद्र है एंड ये आपकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। ठीक है, एंड इसका कार्य आपके शरीर की ऊर्जा को बैलेंस में रखना। ओके, एंड कहने का मतलब ये है कि हर चक्र जो 7 हमारे मुख्य 7 चक्र हैं, सबका अपना अपना मुख्य कार्य होता है एंड सभी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है एंड सभी अपनी अपनी जगह बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंस है। तो आपको अपने 7 चक्र पर कार्य करते हुए चलना ताकि आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो एंड हर फील्ड में आप संतुलित हों पूरी तरीके से एंड बैलेंस्ड हो। तो ये मैसेज था फुल मून का कि आप लोगों का फुल मून पे आप लोगों की रूट चक्र की हीलिंग हो रही है। तो रूट चक्र जब आपका हील्ड होता है तो आपको कैसा फील होता है एंड जब अनहील्ड होता है तो आपको कैसा फील होता है। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए। होप यू लाइक इट दैट एंड आप अपने रूट चक्र पे काम करेंगे एंड उसको हील करेंगे। ओके, टेक केयर।